यह जोंग नाम के एक फिल्म लेखक की कहानी है जो अपनी लिखी कहानियों पर फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन उसे कभी इतने पैसे नहीं मिले और वह गरीबी की जिंदगी से तंग आ गया था। अब उन्हें एक फिल्म निर्माता ने बुलाया और उन्हें अपनी नई फिल्म के लिए कहानी लिखने को काम दिया। और वह यहाँ आता है और देखता है कि निर्माता बहुत बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति है। वह यहाँ पहले से मौजूद एक लेखक को मार रहा होता है क्योंकि उसने कहानी समय पर पूरी नहीं की थी, और यहाँ तक कि जोंग ने भी कहानी पूरी नहीं की थी। इससे पहले कि निर्माता उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव करता, उसने निर्माता से माफी मांगी। उससे अपनी कहानी पूरी करने के लिए 1 और महीने का समय मांगा, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें 4 दिन का समय देते हुए बाहर निकाल दिया। घर आते ही वह अपने काम में लग जाता है। उसके मन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। 1 पेज 2 पेज भरने और 100 पेज फाड़ने के बाद वह बोर हो जाता है और पास ही अपने दादी जी का भेजा हुआ पार्सल खोलता है। इस पार्सल में एक पत्र भी था जिसमें पढ़ते-पढ़ते वह सो गया। सपने में उसके दादाजी उसके सामने आए और उसने एक कहानी सुनाने लगे। वह उससे कह रहा था कि तो हमारे पूर्वज पुराने घर के नीचे लाखों का सोना दबा हुआ है, लेकिन उस घर को तोड़कर वहां जेल बना दी गई है। सोना कुएं के ठीक बगल में दबा हुआ है। यह कहानी सुनकर जोंग जग गया। जैसे ही उसे होश आया तो उसने अपने दादाजी का पार्सल देखा। उसमें उस घर का नक्शा था जो वास्तव में जेल के नक्शे जैसा ही था। मतलब जो भी कुछ उसने सपने में देखा, उसके दादा ने जो भी कुछ बताया वह झूठ नहीं था। यानी जेंग ने एक बड़ी लॉटरी जीती थी। अब वह कुछ ही दिनों में अमीर हो जाता, लेकिन समस्या यह थी कि सोना पाने के लिए उसे जेल जाना पड़ता था। उसने कोई बुरा काम नहीं किया था। अब वह जेल जाने के लिए क्या करेगा? वह अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुरा लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। गुस्से में आकर उसके पड़ोसी ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। अंततः उसे जेल में जाना पड़ा। जेल में हर कोई किसी का जन्मदिन मना रहा था। तभी उसके पास ग्रैब उसके पास आता है, उसे पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि एक समय इसकी झोंग नाम की एक दोस्त था। पकड़ी उसकी बात सुने बिना ही उसे अपना दोस्त बना लेता है। कहता है कि अब से तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए अब तुम्हारी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंग इस जेल का दौरा कर रहा है। वहां से देख रहा है कि उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहाँ सारा सोना छुपा हुआ है। यहाँ से उसे एक और कैदी मिलता है जो उसे बताता है कि इस जेल में 2 ग्रुप है। एक ग्रुप ग्रैब का था और दूसरा ग्रुप बाओ का था। बाओ जो कि बहुत ही खतरनाक कैदी था, उसमें हर कोई डरता था। दूसरी और ग्रैब जोन केवल बहादुर था, बाकी की अच्छा भी था। उन्होंने अपने ग्रुप के किसी भी सदस्य को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने दिया था। उन्हें सदैव उनकी रक्षा की थी। इस कैदी की ये कहानी सुनकर जोंग कहता है कि नहीं, मैं किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता। ये वे बात कह रहे थे कि अचानक कुछ कैदियों ने उसे पकड़ लिया और बाओ के सामने ले आए। ये असल में बाओ के ग्रुप के लोग थे। उसे प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे और कभी कभी तो उसे डुबा भी देते थे। और ये सब काम इसलिए कर रहे थे ताकि डरकर जोंग बाओ के ग्रुप में शामिल हो जाए। जेक के साथ साथ यह सभी कैदियों ने उनके समूह में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि वे यातना से थक गए थे। अब बाओ के समूह का नियम यह था कि जो भी उसके समूह में प्रवेश करेगा उसे बाओ की थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। सभी कैदियों को यह काम करने की धमकी दी जाती है और अब बाओ की गंदी थूक लगी चाय समय सामने आती है। अचानक किसी के हाथ से कप गिर जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि ग्रेप था। यह बाओ से कहता है कि जोंग मेरे ही समूह से है क्योंकि वह मेरे कमरे में रहता है, इसलिए आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। ग्रैब और ग्रैब के लोग जोंग को यहाँ से ले जाते हैं क्योंकि जोंग उसके समूह में नहीं था। बाओ नाराज हो जाता है। बदले में वह अगले दिन उसके खाने में कॉकरोच मिला देता है और उसे वहाँ खाना खाने के लिए मजबूर करता है। ग्रैब ने सारा ड्रामा देख लिया, इसलिए इन दोनों ग्रुप में लड़ाई शुरू हो जाती है। खैर ये लड़ाई खत्म हो गई। अगले दिन हमने देखा कि जोंग जेल की सफाई का काम मिला। उसने मौके का फायदा उठाते हुए काम करते करते उस पुराने कुएं की तलाश में निकल जाता है जिसके चारों ओर सोना दबा हुआ था। इनकी ड्यूटी भी खत्म होने वाली थी। सफाई करते करते वह लाइब्रेरी के पास पहुंचा। वहां कुएं के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। अचानक बाओ और बाओ के लोग पीछे से आए। उसने मारना शुरू कर देते हैं। मारने पीटने के बाद वे उसकी हालत खराब कर देते हैं। अगले सीन में दिखाया गया कि जोंग का दोस्त क्रैब जैंग को लेकर काफी चिंतित है क्योंकि उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अपने सेल में वापस नहीं आया था। उसे यकीन था कि इसके सब के पीछे बाओ का ही हाथ होगा। वह बाओ के पास जाता है, उससे जोंग के बारे में पूछता है। जवाब में बाओ कहता है कि ओह, तुम्हारा दोस्त गायब है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी थूक की चाय पीनी होगी। ग्रैब जो इसके चेक के बारे में बहुत चिंतित था, उसे बाओ के अनुरोध पर सहमत होना पड़ा। इसके बाद बाओ के लोगों ने जोंग कूड़ेदान में है। बिना समय बर्बाद के ग्रैब और उसके दोस्त कूड़ेदान के पास जाते हैं और वे पाते हैं कि जोंग अंदर बंद है। उसके मुंह में प्लास्टिक की
झिल्ली से बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती। लेकिन भगवान का शुक्र है कि ग्रैब यहाँ आ गया। ग्रैब ने वाओ से अपने अपमान और अपने दोस्त के साथ किए गए अन्याय का बदला लेने का फैसला किया। इसके लिए जोंग भी तैयार था, इसलिए नहीं कि वाओ ने उसे पीटा था, इसलिए उसने वाओ के साथ दुश्मनी बना ली थी। दरअसल उनका सारा ध्यान अपने मिशन यानी सोना हासिल करने पर है। वह सोच रहा था कि अगले ये दोनों गुट लड़ेंगे तो जेल में गड़े सोने का ढूंढने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। अगले हिस्से में दो समूह लड़ते हैं, सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे। गार्ड उन्हें बचाने की कोशिश करने लगते हैं और मौका मिलते ही रोंग सुरक्षा गार्ड से स्टोर की चाबी चुरा लेता है और स्टोर को आगे बढ़ता है। लेकिन इसी पहले वह स्टोर खोल पाता वाओ और उसके आदमी उसके पीछे से आते हैं, उसे की पिटाई कर देते हैं। लड़ाई के कारण ग्रैब, झेंग और वाओ को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया था, जहां झेंग अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सका। गुस्से में जेंग ग्रैब से कहता है कि उसे रोको, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे लिए मत लड़ो, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरे जीना मुश्किल हो गया है। इस सब से ग्रैब बहुत दुखी हो जाता है। वह जोंग को अपना दोस्त मानता था। वह जोंग को अपनी कहानी बताता है कि हमेशा जोंग की इतनी परवाह क्यों करता है। उसके पुराने दोस्त का नाम जोंग था, जो ग्रैब को बदमाशों से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ग्रैब ने जेंग जेल में अपने पुराने दोस्तों को देखा। उसकी मौत के बाद कहता है कि मैंने उस दिन से कसम खा ली है कि मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई है, वैसे ही मैं हमेशा अपने साथियों का ख्याल रखूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यह सुनकर जोंग भावुक हो जाता है और अब वह उसके पास आता है और अपने जो जेल में आने की असली वजह बताता है। झेंग ने उसे बताया कि उसके थकाने में उसके परिवार का सोना चुराया आया है। ग्रैब ने यह भी तय किया कि वह झोंग को उसके मिशन में मदद करेगा और बदले में उसे झोंग से कुछ भी सोना नहीं चाहिए। अब उन्होंने सोना चुराने की उचित योजना बनाई। सबसे पहले उन्हें स्टोर रूम में जाना था। उन्होंने गार्ड की गर्दन पर एक अजीब रसायन छिड़क दिया, जिसके उसकी गर्दन पर एलर्जी हो गई। इसे आपातकालीन स्थिति में मेडिकल रूम में ले जाया जाता है और मौके मिलते ही ग्रैब ने उसकी वर्दी चुरा ली। झेंग अपने वर्दी पहनकर स्टोर रूम में जाता है। वहां से उसे जेल का एक नया नक्शा मिलता है, जिसके मुताबिक जिस पुराने कुएं में सोना दबा है वह अब कपड़े धोने के कमरे में है। वे जल्दी जल्दी कपड़े धोने के कमरे में पहुंचते और नक्शे के अनुसार यहाँ कुआं होना चाहिए। वहां उन्हें एक दीवार दिखाई देती है। उन्हें यकीन था कि अगर वे इस दीवार को तोड़ेंगे तो उसे उसके पीछे का कुआं मिल जाएगा। वे इस दीवार की तोड़ देते हैं, जिसके पीछे उन्हें बेहद खतरनाक और डरावना इलाका नजर आता है। वे एक बड़ी रोशनी लेकर उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन यहाँ उनमें कोई कुआं या सोना नहीं मिलता। असफल उदास अब वे वापस आने वाले थे, तभी ग्रैब को अचानक वहां एक छड़ी दिखाई देती है। वह उसे आइटम पास के लिए इसे छड़ी को उठा लेता है। जैसे ही वह इस छड़ी को उठाता है, वहां एक कोठरी खुलती है। इस कोठरी में सोने की कई छड़ें थी, जिसको कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती थी। यह देखकर झोंग की आंखें खुली की खुली रहेगी। झेंग ने सबसे पहले ग्रैब को कुछ सोने की छड़ी दी, लेकिन ग्रैब कहना था कि इस सोने पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, यह तुम्हारा सोना है और तुम इसे ले लो। वे अपने सारा सोना कुछ कपड़े में छिपा देते हैं और कपड़े धोने के कमरे से ताकि कपड़ों को लेकर बाहर आते हैं। उन्हें पता था कि 22 तारीख को कपड़े धोने के कपड़े जेल से बाहर जाएंगे और यही वह दिन था जब जोंग को भी जेल से रिहा करना था। उसकी योजना सफल होने वाली थी। जोंग उससे बहुत खुश था। वह क्रैब से कहता है कि अब वह अपने सारे कर्ज चुका सकेगा और आखिरकार अपना सपना पूरा कर सकेगा, यानी वह एक निर्माता के रूप में फिल्में बना सकता है। क्रैब का साफ दिल देखकर उन्हें जोंग ने अब क्रैब से वादा किया कि जब वह भी जेल से बाहर आएगा तो वे मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और क्रैब उसका मालिक होगा। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन वाओ उन्हें सांस नहीं लेने देता। अब बिना किसी कारण के उन्हें लड़ता है। ऐसा करने पर झेंग का छिपा हुआ सोना उसके सामने आ जाता है। इस लड़ाई की वजह से गार्ड भी आ गए। इससे पहले कि वे सोना देख पाते, पता चला कि उन तीनों ने सोना छिपा रखा है। वाओ ने पुलिस से झूठ बोला कि झोंग फिसल गया था, हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, मैं सिर्फ उनकी मदद करने के लिए यहाँ आया था। झोंग भी उसकी बात सुन के सहमत हो जाता है। झोंग को अपने दुश्मन से जुड़ता देख क्रैब आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने सोचा कि मैं झोंग के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सोना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और यही सोचकर उसने झोंग से अपनी दोस्ती तोड़ दी थी। अब वह झोंग का समर्थन नहीं करने वाला था, इसलिए अपने बाव के साथ भागने की योजना बनाई, जिसमें ग्रैब अब उसका साथ नहीं देना चाहता था। लेकिन अगले सीन में जब ग्रैब को पता चला कि उसकी बेटी इतनी बीमार है कि उसे सर्जरी की करनी पड़ेगी, इसके लिए उसे झोंग का समर्थन चाहिए था। वो झोंग को सोना नहीं चाहता, वह सिर्फ अपनी योजना में झोंग से मिलना चाहता था और जेल से अपनी बेटी के पास भागना चाहता था। फिर 2 हफ्ते बाद जेल में एक पार्टी में उसने सभी को चमका देकर एक पुरानी सुरंग से जेल बाहर निकल का प्लान बनाया। योजना तो अच्छी थी, लेकिन एक नई समस्या थी। जेंग जो 22 तारीख को रिहा होने वाला था, वह अपना सोना लेकर कैसे
बाहर जाएगा। जेल से बाहर निकलने के लिए उसे बाओ के साथ योजना का पालन करना पड़ा। उसके योजना का पालन करने के लिए जेंग और बाओ एक साथ लड़ते हैं। जेंग को कुछ और दिनों की सजा मिली और वे अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देता है। पार्टी का दिन भी नजदीक आ गया। उन्होंने क्लोरीन गैस से गुब्बारे उड़ाए जिसमें वे आग लगाकर सभी का ध्यान भटका सके। अब इंस्पेक्टर अपना भाषण दे रहा था और जोंग और बाओ ने बम की तरह सभी गुब्बारे में आग लगा दी। फिर वो इस सुरंग के पास गए जहां से एक दूसरे समूह था। जैसे ही वे सुरंग में चले उस दरवाजे पर पहुंचे जिसके दूसरी तरफ समुद्र था। गार्डो को यह भी पता चल गया कि 3 कैदी गायब है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं कैदियों द्वारा किया होगा। उन्हें अपने बनाए बम से बड़े दरवाजे को तोड़ा दिया है जिसके दूसरी ओर समुद्र था। बाओ और के आदमी ने नाव के साथ तैयार भी थे। अब तो उन्हें यहाँ से भागना ही था। इस समय बाओ ने उन्हें धोखा दे दिया। वह अपना चाकू निकालकर उन दोनों की को मारने वाला था क्योंकि वह लालची था और वह सारा सोना खुद ही हासिल करना चाहता था। बाओ द्वारा ग्रैब को मारने से पहले जेंग सामने आ गया और उसने उसी कारण वह घायल हो गया। दिखाया गया कि इसके बाद उन तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बाओ जो एक खतरनाक अपराधी था ने उन दोनों को दुखी कर दिया था। इधर जेंग कहता है कि तुम सारा सोना ले सकते हो लेकिन हमें जीवित छोड़ दो। वह ग्रैब की बात क्यों सुने? जेल में ग्रैब हमेशा उसका दुश्मन रहा है। अब ग्रैब समुद्र में फेंकना चाहता था और जैसे ही उसने ग्रैब को फेंका ग्रैब ने उसे एक रस्सी से पकड़ ली जिसकी उसे दूसरा सिरा जोंग के हाथ में था। अब इस समय ग्रैब का जीवन जेंग के हाथों में ही था। वह जेंग को अपने सारे पल याद और बताता है जब ग्रैब ने उसकी मदद की थी, एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया था और अब ग्रैब को छोड़ने वाला नहीं था। बाओ भी ग्रैब के ठीक सामने खड़ा था। एक हाथ से रस्सी पकड़कर ग्रैब उसे फंसा देता है और तुरंत पानी में फेंक देता है। दूसरी ओर जोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्त ग्रैब को समुद्र में गिराने से बचाता है। बाओ पहले ही मर चुका था और जैसे ही वे जेल लौटे सुरक्षा गार्ड भी उसकी तलाश में आ गए। यह देखकर वे दोनों खुद को उनके हवाले कर देते हैं। जेल से भागने की कोशिश के कारण उनकी सजा थोड़ी बढ़ जाती है लेकिन कहानी के अंत में एक अच्छी बात सामने आई थी कि ग्रैब जिस कारण से जेल से भागने वाला था वह खत्म हो चुका था, यानी उसकी बेटी का इलाज अच्छे से हो चुका था। और दूसरी ओर सरकार ने उसके द्वारा चुराए गए सोने के बारे में पता लगाते हुए सोने के उत्तराधिकारियों की खोज की और घोषणा की कि सोना जोंग के दादा का है क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है। सोने का असल मालिक केवल जोंग है। अब उनका अमीर बनने का सपना पूरा हो गया था। वह वैसे ही रहे जैसे वह चाहते थे। वह निर्माता बन गया और अपनी कहानियों को अपने तरीकों से फिल्म शुरू कर दिया। सबसे अच्छे दोस्त ग्रैब के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट भी बनाया। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।